अस्सलामुअलैकुम सामीन व नाजरीन, अपनी बहनों से शादी करो मौलाना जर्जिश के इस वायरल वीडियो के पीछे का सच आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मौलाना जर्जिश का ये वीडियो पिछले 2 या 3 दिन से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो के अंदर मौलाना जर्जिश अपनी बहनों के साथ शादी करने के फ़ायदे बता रहे हैं। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना जर्जिश के इस वीडियो को गैर मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कुछ गैर मुस्लिमों ने तो इस वीडियो के ऊपर वीडियो भी बनाया है और कहा है कि देखो इनका इस्लाम ऐसा है, जबकि इसके पीछे की हकीकत और सच्चाई कुछ और ही है। तो बिला देर की आइए पहले मौलाना जर्जिश का वो वायरल बयान, वो वायरल वीडियो देखते हैं जिसको गैर मुस्लिम बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। उसके बाद सच ज़रूर देखिएगा और सब तक सच ज़रूर पहुँचाइएगा। आइए वीडियो देखते हैं। कितनी बड़ी बेअक्ली की बात है, ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन से निकाह न करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर रहे हैं, जबकि बहन अपने भाई के मिजाज को जानती है, उसके मिजाज से वाकिफ है, वो जानती है मेरे भाई का गुस्सा कब आता है, वो जानती है कि मेरे भाई का गुस्सा कैसे दूर होता है। एक बहन अपने भाई के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है, वो खूबसूरत भी है, वो हसीन है और जमील भी है, लेकिन ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि एक भाई अपनी खूबसूरत बहन को और हम मिजाज बहन को छोड़कर दूसरे की बहन से शादी कर लेता है और अपनी बहन को किसी दूसरे के हवाले कर देता है। जबकि फिर आगे लिखता है, जब हमारी बहन हमारे लिए खाना बना सकती है, हमारा परेशानी में सर दबा सकती है, हमारे लिए बिस्तर बिछा सकती है, हमें दवा खिला सकती है, हमारा मजबूरी और परेशानियों में हमारा ख्याल रख सकती है, तो फिर शादी करके उसके साथ जिनसी तस्कीन और जिनसी लज्जत हासिल क्यों नहीं की जा सकती है। और आगे वो लिखता है, ये कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है कि अपनी हसीन और जमील और खूबसूरत सरमाए को और हसीन और जमील बहन को किसी दूसरे के हवाले कर दो और दूसरे का कबाड़ खाना उठाकर अपने घर पे ले आओ। तो ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया, ये है वो वीडियो। इस वीडियो को गैर मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं और जाहिर सी बात है, जो इतना वीडियो इतनी बात सुनेगा वो सुन करके थू थू ही करेगा। इसलिए यकीन मानिए, इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर ये वीडियो देखने के बाद बड़ी तादाद में लोग बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि इस वीडियो की हकीकत और सच्चाई जानने के लिए आपको मौलाना जर्जिश का यही वीडियो थोड़ा लंबा देखना पड़ेगा, तब अच्छे से हकीकत और सच्चाई समझ में आ जाएगी। लंबा वीडियो यहाँ पे है जो मैं मुख्तसर करके आपको दिखा देता हूँ। अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहें तो आप देखिए, आज से 800-900 साल पहले एक फिरका उठा था जिसका नाम था बातिनिया, जिसको करामता भी कहा जाता है, करामता, और जिसका एक बहुत बड़ा लीडर जिसका नाम था उबैदुल्लाह इब्न हसन कीरवानी ने अपनी एक किताब के अंदर लिखा है। देखिए अकल का कैसे नाजायज इस्तेमाल किया। उसने लिखा है कि ये कितनी बड़ी बेअक्ली की बात है, ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन से निकाह न करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर लें, जबकि बहन अपने भाई के मिजाज को जानती है, उसके मिजाज से वाकिफ है, वो जानती है मेरे भाई का गुस्सा कब आता है, वो जानती है कि मेरे भाई का गुस्सा कैसे दूर होता है। एक बहन अपने भाई के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है, वो खूबसूरत भी है, वो हसीन है और जमील भी है, लेकिन ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि एक भाई अपनी खूबसूरत बहन को और हम मिजाज बहन को छोड़कर दूसरे की बहन से शादी कर लेता है और अपनी बहन को किसी दूसरे के हवाले कर देता है। जबकि फिर आगे लिखता है, जब हमारी बहन हमारे लिए खाना बना सकती है, हमारा परेशानी में सर दबा सकती है, हमारे लिए बिस्तर बिछा सकती है, हमें दवा खिला सकती है, हमारा मजबूरी और परेशानियों में हमारा ख्याल रख सकती है, तो फिर शादी करके उसके साथ जिनसी तस्कीन और जिनसी लज्जत हासिल क्यों नहीं की जा सकती है। और आगे वो लिखता है, ये कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है कि अपनी हसीन और जमील और खूबसूरत सरमाए को और हसीन और जमील बहन को किसी दूसरे के हवाले कर दो और दूसरे का कबाड़ खाना उठाकर अपने घर पे ले आओ। ये इसी अकल का नाजायज फायदा हुआ। अब हमारी अकल तो कह रही है कि बहन और बेटी के साथ निकाह करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारी अकल अब यहाँ दायरा ही नहीं है, वो काम करना बंद कर दी। शरीयत कहती है कि बहन के साथ निकाह करना हराम है, बेटी के साथ निकाह करना हराम है, आप नहीं कर सकते हो। अब शरीयत की जगह जरूरत इसलिए पड़ी है कि अकल ने जब काम करना बंद कर दिया है, अब हम अकल को दखल नहीं दे सकते, शरीयत की बात को मानेंगे और शरीयत की बात को मानना ही मेरे भाइयों इबादत है।
तो ये मौलाना की बातें सुनी। इतनी बातें सुनने के बाद मैं उम्मीद कर सकता हूं आपको सच समझ में आ गया होगा। अगर इतनी बातें सुनने के बाद भी आपको सच समझ में नहीं आया तो मैं और मुख्तसर अंदाज में बता देता हूं कि यहाँ इस तकरीर के अंदर मौलाना उन लोगों को समझा रहे हैं जो लोग अक्सर ये एतराज़ करते हैं कि हर बात में हम शरीयत को क्यों फॉलो करें, अपनी अक्ल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। उन लोगों को समझाने के लिए या मौलाना अपनी तकरीर में कह रहे हैं कि आज से कुछ वक्त पहले एक फ़िरका उठा था, उस फ़िरके के ऊपर कुफ्र का फतवा लगा, उस फ़िरके को इस्लाम से खारिज भी कर दिया गया। वो फ़िरका गुमराह फ़िरका था। उस फ़िरके के किसी इंसान ने एक किताब लिखी थी और उस किताब के अंदर उसने लिखा था कि लोग अपनी अक्लों का इस्तेमाल करके अपनी बहनों से शादियां करेंगे तो ये फ़ायदे होंगे। आगे मौलाना बताते हैं कि अगरचे उस इंसान की लिखी हुई बातों को अक्लन देखा जाए तो कुछ बातें ठीक भी हैं, लेकिन हम अक्ल से नहीं, हम शरीयत के हिसाब से चलेंगे। हमें शरीयत ने कह दिया है बहन से शादी हराम है, मतलब हराम है, बात खत्म। अब हम नहीं पूछेंगे, नहीं सोचेंगे, नहीं पूछेंगे क्यों हराम है, नहीं, शरीयत ने कह दिया बहन से शादी हराम मतलब हराम, बेटी से हराम मतलब हराम, माँ से हराम मतलब हराम, और भी जितने रिश्ते इस्लाम ने बता रखे हैं कि इनसे शादी करना हराम है। तो अपनी पूरी 1.5 घंटे की तकरीर में मौलाना यहाँ पे सिर्फ लोगों को कुछ बात समझा रहे हैं किसी और फिरके की बात को लेकर के। उस छोटी सी बात को काट करके इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है और गैर मुस्लिम लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, जबकि इस वीडियो की सच्चाई यह है जो मैंने आप लोगों को दिखा दी। इसलिए अब आप लोगों की बारी है, आप भी लोगों तक सच पहुंचाइए। अफसोस होता है जब आप लोगों तक सच्चाई नहीं पहुंचाते। गैर मुस्लिमों को देखो, वो झूठ फैलाने के लिए लाखों की तादाद में तैयार रहते हैं और आप सच पहुंचाने के लिए हजारों भी तैयार नहीं हो। सच पहुंचाइए ताकि सब तक सच पहुंचे, सच पहुंचाइए ताकि लोग इस्लाम और मुसलमानों पे थू थू न करें। ये छोटी सी बात सुन करके बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। सलाम अलैकुम।